हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा जो पेपर कराया जाता है पीआरटी का 2019 में हुआ था उसको देखेंगे। और आपको पता होगा, आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो इसका आप जो पेपर है कुछ महीने आपको देखने को मिल सकता है। ये पीआरटी का पेपर है। तो सबसे पहले पार्ट में हम जो है हिंदी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, देखेंगे कौन से क्वेश्चंस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें पेपर की, तो देखिए जो है 2.5 घंटे का फुल पेपर था। इसमें टाइमिंग काफ़ी अच्छी होती है, अच्छी काफ़ी टाइम देते हैं। और जिसमें क्वेश्चंस होते हैं वो कुल 100 क्वेश्चंस आए होते हैं। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छा ये है, आप आराम से इसको जो है कवर कर सकते हैं। बस ये है कि हाँ, पेपर अगर का लेवल अगर जो है नीचे है, इसका जाहिर सी बात है कि जो मेरिट जाती है वो काफ़ी हाई आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था हिंदी से, आप देख सकते हैं। हिंदी से जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें पहला क्वेश्चन है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। इसका सही आंसर था जो करुण रस का स्थायी भाव वो आपका शोक है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि चाय किस भाषा का शब्द है। तो चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। मनमाना में कौन सा समास है। तो सही आंसर है मनमाना में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी का पर्यायवाची कौन सा है। तो मीनाक्षी का जो पर्यायवाची है उसमें से दुर्गा जो है मीनाक्षी का पर्यायवाची है। अगला पूछा हुआ था कि जंगल का पर्यायवाची कौन सा है। तो ये भी जो है कांतार जो है ये जंगल का पर्यायवाची है। ये भी हाल ही में यही क्वेश्चन यूपीपीएससी में देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो अगर बात करें सरस्वती की पर्यायवाची तो इसमें से वीणापाणी, महाश्वेता, भारती ये सभी जो है सरस्वती की पर्यायवाची हैं। पद्मा केवल जो है इनका पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या है। सही है इसका अंतेवासी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कुल 16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं। तो सही आंसर इसका था जो प्रेमचंद है वो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। कवि का स्त्रीलिंग पूछा गया था इसमें। तो कवि का जो है बात करें तो कवि का जो लिखा था वो है आपका कवयित्री। अगला है निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा नहीं है। तो अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत ये सभी जो है दलित आत्मकथा है। आपको नाम से भी पता चल रहा होगा थोड़ा बहुत। और मेरी असफलता है यहाँ पे इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा। तो इसका सही आंसर है पुस्तकीय जो है इससे विशेषण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना है। तो ऑप्शन दिए गए थे प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट। तो सही आंसर है जो हिंदी गद्य का जन्मदाता है जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पुरस्कार में कौन सी संधि है। ऑप्शन दिए गए थे स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या विसर्ग संधि। तो इसका सही आंसर है इसका जो है विसर्ग संधि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अमित शब्द का विलोम कौन सा है। इसका बिल्कुल सही आंसर है जो परिमित है वो अमित शब्द का विलोम है। ये आपको पूरा गद्यांश को पढ़ना था और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसका आंसर देना था हमको। तो गद्यांश को मैं पढ़ देती हूँ। लोकमान्य तिलक का कथन है मैं नर्क में भी पुस्तकों का स्वागत करूँगा क्योंकि इनमें वह शक्ति है जहाँ वे होंगी वहाँ अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। ये श्रेष्ठ पुस्तकें मनुष्य, समाज और राष्ट्र का मार्गदर्शन करती हैं। संसार के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर हम देखते हैं कि संसार के अनेक महान विभूतियों पर किसी न किसी श्रेष्ठ पुस्तक का प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी, टॉल्स्टॉय, अब्राहम लिंकन सभी के जीवन में श्रेष्ठ पुस्तकों का महत्वपूर्ण योगदान था। सेनिन ने भी क्रांति की भावना कार्ल मार्क्स के साहित्य को पढ़कर ही जागी थी। सभी के जीवन में श्रेष्ठ पुस्तकों का महत्वपूर्ण योगदान था और किसी भी जात की उत्कर्ष से अपकर्ष का लेखा जोखा उनके साहित्य से पता चलता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि उस काल में अत्यंत उत्कृष्ट पुस्तकों की रचना हुई। विचारों के युद्ध में पुस्तक ही अस्त्र हैं क्योंकि पुस्तकों का हमारे विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तब पुस्तकों के विचार ही समाज की काया पलट करते हैं। श्रेष्ठ पुस्तकें मनुष्य को पशु से देवता बनाती हैं, उनकी सात्विक प्रवृत्तियों को जागृत करती हैं तथा उसे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती हैं। तिलक ने क्यों कहा कि वे नरक में पुस्तकों का स्वागत करेंगे। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो सही है
पुस्तकें नर को भी स्वर्ग बना देती हैं, बदलने की शक्ति रखती हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। ये थोड़ा सा क्लियर कम है, इसलिए पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगला क्वेश्चन है, श्रेष्ठ पुस्तकों का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही है इसका, श्रेष्ठ पुस्तकों का व्यक्ति पर प्रभाव यही पड़ता है कि सात्विक प्रवृत्तियाँ जागृत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारों के युद्ध में पुस्तकें ही अस्त्र हैं, इसका क्या मतलब है? तो पुस्तकें सही मार्ग दिखाती हैं, इसका यही मतलब है। विभूति शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है? तो सही है, जो विभूति शब्द है वो स्त्रीलिंग है। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? तो जीवन में पुस्तकों का महत्व, यही जो है इसका जो है एकदम एग्जैक्ट शीर्षक हम कह सकते हैं। उपयुक्त अगर इसको हम पढ़ें तो इससे यही निकल के आता है कि पुस्तकों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यही इसका शीर्षक होगा। तो इस जो है पार्ट में हम हिंदी के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है इंग्लिश के क्वेश्चन को कवर करेंगे। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।